नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म अध्ययन अकेडमी पर। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपके सामने हाजिर हूँ। भूगोल की श्रृंखला में हम लोगों ने भारत का सामान्य परिचय पढ़ लिया था, हिमालय पढ़ लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, नदियों के बारे में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो अगर नदियों के बारे में पूछा जाए तो भारत की जो नदियां हैं उनको बेटा दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? देखिए, नदियों को दो भागों में बांटा है। एक हिमालयी नदियां और दूसरा आपका प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, इन दो भागों में भारतीय नदियों को बांटा गया है। हिमालय नदियों में जैसे आपकी गंगा आती है, जैसे आपकी यमुना आती है, जैसे आपकी घाघरा आती है, गंडक आती है, कोसी आती है, महानंदा आती है, सिंधु आती है, सतलज आती है, ब्रह्मपुत्र आती है। ये सब हिमालय की नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये सब कौन सी नदियां हैं? ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। अब इन दोनों में मुख्य अंतर है कुछ। इन दोनों के मुख्य अंतर समझ लीजिए पहले क्या क्या है। देखिए, इसकी पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही जाएगी। मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को अच्छे से पहले इसके बारे में समझा दें। तो हिमालय की नदियां जो हैं ये सदा नीरा होती हैं। कैसी होती हैं बेटा? सदा नीरा होती हैं। इनमें वर्ष भर जल रहता है, क्योंकि इनके जल का स्रोत जो होता है वो क्या होता है? ग्लेशियर होता है। क्या होता है? ग्लेशियर होता है या हिमनद होता है। क्या होता है? ग्लेशियर से निकलती है। ये नदियां मौसम पर निर्भर होती हैं पानी के लिए। कैसी होती हैं? मौसमी नदियां होती हैं। तो जब वर्षा का जल इन नदियों में आता है तभी ये नदियां कैसी क्या होती हैं? उफान पर आती हैं। ये नदियां अपने जवानी पर हैं अभी, और ये नदियां प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुकी हैं। कहाँ पहुंच चुकी हैं? प्रौढ़ावस्था में, यानी कि ये नदियां बूढ़ी हो चुकी हैं। कैसी हो चुकी हैं? बूढ़ी हो चुकी हैं ये नदियां। इन नदियों का जो आयु में है ये बड़ी है। जैसे कि गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ये नदियां विसर्प का निर्माण करती हैं। क्या काहे का निर्माण करती हैं? विसर्प का। ये नदियां रेखीय बहती हैं। कैसी बहती हैं? रेखीय बहती हैं। विसर्प का निर्माण बेटा इसलिए करती हैं क्योंकि ये मैदानी भागों में बहती हैं। कहाँ बहती हैं? मैदानी भागों में बहती हैं। इसलिए मैदानी भागों को पानी आसानी से काट लेता है, और ये पठारी भागों में बहती हैं, इसलिए पत्थर को ज़्यादा काट नहीं पाती हैं, तो रेखीय बहती हैं। कैसा बहती हैं? रेखीय बहती हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे हिमालय नदी तंत्र में। और हिमालय नदी तंत्र में सबसे पहला हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो गंगा नदी तंत्र होगा। क्या होगा? गंगा नदी तंत्र। ये हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक होगा, गंगा नदी। और गंगा नदी तंत्र में गंगा के मैप के बारे में हम लोग समझेंगे, गंगा की सहायक नदियों के बारे में समझेंगे, सब कुछ हम लोग देखेंगे। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, गंगा नदी को और किन किन नामों से जाना जाता है, कितने राज्यों में बहती है, क्या है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गंगा नदी के विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। गंगा नदी जो है हमारी, गंगा नदी बेटा दो देशों में बहती है। ये कितने देशों में बहती है? दो देशों में प्रवाहित होती है। एक का नाम है भारत, और दूसरे का नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। इन दो देशों में हमारी गंगा नदी प्रवाहित होती है। इन दो देशों में गंगा नदी प्रवाहित होती है, और इन दो देशों में गंगा नदी के नाम अलग अलग हैं। क्या क्या नाम है इन दो देशों में?
तो गंगा नदी को भारत में भागीरथी के नाम से जाना जाता है, भागीरथी के नाम से जाना जाता है, गंगा के नाम से जाना जाता है, जानवी के नाम से जाना जाता है। ये भारत में गंगा के नाम हैं। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है और मेघना के नाम से जाना जाता है। पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है। ये बांग्लादेश में गंगा नदी के नाम हैं। कौन कौन से हैं? पद्मा और मेघना। और भारत में भागीरथी, जानवी और गंगा, ये 3 नाम। गंगा सभी को पता होगा, भागीरथी सभी को पता होगा। जानवी आप लोग याद कर लीजिए कि जानवी जो कहा जाता है गंगा को, वो उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है कन्नौज। क्या नाम है? कन्नौज। कन्नौज जिले में गंगा को जानवी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जानवी के नाम से जाना जाता है। अब भारत में अगर पूछा जाए कितने राज्यों में गंगा नदी बहती है, तो 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है भारत के। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में बहती है भारत के। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो सर जी, वो हमारे 5 राज्य जो हैं उसका नाम है उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से होकर हमारी गंगा नदी बहती है। कितने राज्यों से होकर बहती है? इन 5 राज्यों से होकर हमारी गंगा नदी बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है। इन 5 राज्यों में अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है। 1100 किलोमीटर बहती है। कितना बहती है? 1100 किलोमीटर। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम झारखंड में बहती है, 84 किलोमीटर। और जिले का नाम है बेटा, जिले का नाम है बेटा, जिले का नाम है साहेबगंज। क्या नाम है? साहेबगंज। झारखंड का एकमात्र जिला है जिसका नाम है साहेबगंज। ये आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, इसको मिटा दें, इसको सही से लिख दें। झारखंड का एकमात्र जिला है जिस जिले का नाम है साहेबगंज। एकमात्र जिले में बहती है झारखंड के, जिसका नाम है साहेबगंज। तो सबसे ज्यादा कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम झारखंड में। और क्रम क्या है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये गंगा नदी का क्रम है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पूछा जाए कहाँ, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ बहती है, तो उत्तर प्रदेश का पहला जिला है बेटा बिजनौर। कौन सा जिला है? बिजनौर, पहला जिला जहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। और बिजनौर में भी पहला स्थान है, जो गांव है जिस जगह से गंगा नदी प्रवेश करती है, उसका नाम है गढ़मुक्तेश्वर। क्या नाम है? गढ़मुक्तेश्वर। और अंतिम जिला जो है वो है बेटा बागी बलिया। कौन सा जिला है? बलिया। बिहार का पहला जिला जहाँ पर गंगा नदी प्रवेश करती है बक्सर। कौन सा जिला है? बक्सर। और अंतिम जिला कौन सा है, ये आप लोगों को कमेंट करके इस कमेंट बॉक्स में बताना है कि गंगा का अंतिम जिला बिहार में कौन सा है, वो आपको बताना है। बिजनौर से लेकर बलिया तक, बिजनौर से लेकर बलिया तक कुल 28 राज्यों में बहती है गंगा। कितने राज्यों में? 28, सॉरी राज्यों में नहीं, 28 जिलों में बहती है गंगा। कितने जिलों में? तो 28 जिलों में गंगा बहती है उत्तर प्रदेश के। कितने जिलों में? 28 जिलों में गंगा बहती है उत्तर प्रदेश के। ये गंगा की कुछ समग्र जानकारी है
जो लगभग कुछ आपको पता होगी, कुछ हो सकता है आपको ना पता हो। गंगा कितने देशों में बहती है? 2 देशों में। नदी 1, देश 2, भारत और बांग्लादेश। इन देशों में इसको 5 नामों से जाना जाता है, भागीरथी, गंगा और जाह्नवी। जाह्नवी कहाँ कहते हैं? तो जाह्नवी कन्नौज में कहते हैं। बांग्लादेश में पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से राज्य में बहती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। जिसमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में और सबसे कम झारखंड में। झारखंड का एकमात्र जिला है जिसका नाम है साहिबगंज, और उत्तर प्रदेश का जो पहला जिला है वो बिजनौर, और अंतिम जिला है बलिया। कुल 28 जिलों में बहती है उत्तर प्रदेश के, 1100 किलोमीटर। 28 जिलों में कौन कौन सा है? प्रमुख जिले मैं आपको गिना देता हूँ। सबसे पहला जिला आपका बिजनौर, बिजनौर के बाद एटा, एटा के बाद कासगंज, कासगंज के बाद फर्रुखाबाद, कासगंज के बाद फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद के बाद कन्नौज, कन्नौज के बाद उन्नाव, उन्नाव के बाद कानपुर, कानपुर के आगे आ जाओ तो कानपुर के आगे आ जाएगी आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद मिर्जापुर, इलाहाबाद के आगे चले जाओ तो गाजीपुर, गाजीपुर के बाद बलिया, और बलिया के बाद चली जाती है कहाँ पर? बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो ये कुछ प्रमुख जिले थे जहाँ से गंगा नदी बहती है। वाराणसी से भी बहती है। तो गंगा नदी के बारे में ये कुछ समग्र जानकारी थी। कितने राज्य हो गए? सभी को याद रहेगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे कम झारखंड। उत्तर प्रदेश में बिजनौर और बलिया, झारखंड में साहिबगंज। अब अगर गंगा की बात हो रही है तो गंगा नदी से पहले इसमें आता है एक पंचप्रयाग। क्या आता है? पंचप्रयाग। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और अब बात करेंगे हम लोग पंचप्रयाग की। किसकी बात करेंगे? पंचप्रयाग। तो पंचप्रयाग में एक ग्लेशियर है बेटा, उस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ। क्या नाम है ग्लेशियर का? सतोपंथ। सतोपंथ ग्लेशियर है। यहाँ से बेटा 2 नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम है धौली गंगा और एक नदी का नाम है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। कौन कौन सी गंगा है? धौली गंगा और विष्णु गंगा। कई किताबों में इसमें लिखा हुआ है धौली गंगा की जगह डायरेक्ट अलकनंदा। कौन सी नदी लिखी है? अलकनंदा। तो अलकनंदा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है धौली गंगा और विष्णु गंगा। अलकनंदा निकलती है अलकापुरी से। कहाँ से निकलती है? अलकापुरी से। अब इससे एक नई नदी बनेगी। इस नदी का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। अब जितनी नदियां मिलेंगी बेटा वो इसी प्रयाग में मिलेंगी, इसी जगह पर मिलेंगी। और इस प्रयाग का नाम क्या है बेटा? तो इस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। विष्णु जी ने यहाँ पर पूजा करी थी, इसलिए इस प्रयाग का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। इसके बाद अगर बात करी जाए तो विष्णु प्रयाग के बाद एक प्रयाग आता है जिसमें एक नदी है जिसका नाम है नंदाकिनी। और इस नदी का नाम क्या है? नंदाकिनी। और इस प्रयाग का नाम है बेटा नंद प्रयाग। क्या नाम है? नंद प्रयाग। अभी आप बस देखते जाइए ध्यान से, अभी चुटकियों में मैं आपको सारे प्रयाग याद करा दूंगा। नंद प्रयाग के बाद बेटा दूसरा प्रयाग जो है वो कौन सा प्रयाग है? तो उस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। और इस नदी का नाम है पिंडार। क्या नाम है? पिंडार, या कहीं कहीं पिंडर भी बोला जाता है इस नदी को। इस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? तो कर्ण प्रयाग। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग। उसके बाद एक नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। और ये निकलती है बेटा केदारनाथ से। कहाँ से निकलती है? तो
केदारनाथ से निकलती है ये। कहां से निकलती है बेटा? केदारनाथ से। केदारनाथ, मंदाकिनी। और इस प्रयाग का नाम क्या है? तो इस प्रयाग का नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। इसके बाद केदारनाथ के ही पड़ोस से एक स्थान है जिसका नाम है गंगोत्री। वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। ये कहां से निकलती है? तो ये बेटा निकलती है आपके गंगोत्री से। कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। इस जगह का नाम है गंगोत्री। ये दोनों तीर्थ स्थान है, गंगोत्री और केदारनाथ। और इस प्रयाग का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। तो आपको ये 5 प्रयाग याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, उसके बाद देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये 5 प्रयाग आपको याद रखने हैं। अब ये 5 प्रयाग आप याद कैसे रखेंगे? एक बार जल्दी से रिकैप हो जाए। सतोपंथ ग्लेशियर से 2 नदियां निकलती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। जब वो दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो उस प्रयाग को कहते हैं विष्णु प्रयाग। और एक नई नदी का निर्माण होता है जिस नदी का नाम है अलकनंदा। अब जितनी भी नदियां मिलेंगी वो सब अलकनंदा से मिलेंगी। आगे चलेंगे, इस प्रयाग का नाम बना विष्णु प्रयाग। आगे चलेंगे तो एक नदी मिलेगी नंदाकिनी और प्रयाग का नाम बनेगा नंद प्रयाग। और आगे बढ़ेंगे तो एक नदी हमें मिलेगी जिसका नाम है पिंडार और प्रयाग का नाम बनेगा कर्ण प्रयाग। उसके बाद दाएं छोर से एक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी, केदारनाथ से निकल के आती है और जहां प्रयाग पर मिलती है उस प्रयाग का नाम है रुद्रप्रयाग। उसके बाद एक और नदी आती है भागीरथी, जहां से निकलती है उस जगह का नाम है गंगोत्री। कहां से निकलती है? गंगोत्री से। ये कहां से निकलती है? केदारनाथ से निकलती है। और जहां मिलती है उस प्रयाग को कहते हैं देव प्रयाग। अब देखिए कितने प्रयाग हैं। सबसे पहला आपका विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। उसके बाद आपका नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद आपका रुद्र प्रयाग। सॉरी, नंद प्रयाग के बाद आपका आता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद आता है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग के बाद आता है देव प्रयाग। अब इनको याद कराने की आपको एक ट्रिक बताता हूं, बहुत सिंपल सी। सबसे पहले बेटा हमारे यहाँ जो भगवान माने जाते हैं सबसे बड़े, वो विष्णु जी। सबसे बड़े भगवान, सबसे स्मार्ट देवता कौन से माने जाते हैं? विष्णु जी। विष्णु जी, विष्णु प्रयाग। उसके बाद विष्णु जी किसके घर पर आए? तो नंद बाबा के घर पर आए थे कृष्ण जी बनकर, तो नंद प्रयाग। नंद बाबा के घर अब कृष्ण जी आ गए तो कृष्ण की मुलाकात किससे होगी? कौरवों से होगी। और कौरवों में था बेटा कर्ण, तो बना कर्ण प्रयाग। अब जब कौरवों से मुलाकात हो गई सॉरी, जब कौरवों से मुलाकात हो गई तो महाभारत हुई होगी। महाभारत में कृष्ण जी ने रुद्र रूप दिखाया, तो कौन सा प्रयाग बना हमारा? रुद्र प्रयाग। और जब महाभारत निपट गई तो वहां पर एक प्रयाग बनाया गया देव प्रयाग। सारे दानव निपट गए, बचे कौन से? देवता देवता बचे, तो बना देव प्रयाग। और ये जब सब 5 प्रयाग बन गए तो एक प्रयाग का राजा बनाया गया जिसे कहा गया प्रयागराज। जिसे कहा गया प्रयागराज। हर प्रयाग का राजा था जहां पर गंगा नदी और यमुना नदी आपस में मिलती है। इस प्रयाग को कहते हैं प्रयागराज। प्रयागराज। बाद मुद्दत के एक नया आगाज हूं मैं, हाँ प्रयागराज हूं मैं, हाँ प्रयागराज हूं मैं। बाद मुद्दत के एक नया आगाज हूं मैं, हाँ प्रयागराज हूं। तो ये है हमारा प्रयागराज।
तो पांचों प्रयाग पे राज करने के लिए बनाया प्रयागराज। इसके बाद अब गंगा नदी में कोई भी नदी मिलेगी तो प्रयाग नहीं बनेगा, प्रयाग नहीं बनेगा। तो ये था पंचप्रयाग। और ट्रिक भी आपको बता दी मैंने पंचप्रयाग को याद करने की। सबसे पहले हमारे सबसे बड़े भगवान विष्णु जी, विष्णु प्रयाग बना। विष्णु जी उसके बाद नंद बाबा के घर आए तो नंद प्रयाग बना। नंद बाबा के बाद कौरवों से मुलाकात हुई, उसमें कर्ण होगा तो कर्ण प्रयाग बना। उसके बाद वहां पर रुद्र रूप दिखाया विष्णु जी ने, कृष्ण जी ने, तो रुद्र प्रयाग। उसके बाद देव प्रयाग, महाभारत हुई तो वहां दानवों का नाश हो गया और कौन बचे, केवल देवता देवता बचे, तो बना देव प्रयाग। और जब पांचों प्रयाग बन गए तो पांचों प्रयाग पर राज करने के लिए राजा बनाया जिसका नाम है प्रयागराज, जहां से आपकी ये क्लास कंटिन्यू हो रही। और मेरे साथ कुछ इत्तेफाक ऐसा रहा कि जितनी जितनी गंगा की सहायक नदियां हैं, जहां जहां गंगा से मिलती हैं, लगभग हर जगह मैं कोचिंग पढ़ा चुका हूँ, लगभग हर जगह वहां पर मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये नदियों का पोर्शन अभी गंगा स्टार्ट नहीं हुई है, अभी गंगा के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, गंगा के मैप के बारे में भी बात करेंगे। तो ये नदियों का पोर्शन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।